नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आईएएस रवि कुमार की जो मेंस कॉपी है उसको देखेंगे। वो अपने क्वेश्चन में कैसे आंसर लिखते थे और हम उससे क्या सीख सकते हैं, अपने आंसर में क्या इंप्रूव कर सकते हैं। तो हम उससे सीखेंगे उनके आंसर देख के। और ये जो आपको जो टेस्ट सीरीज दिख रही है, ये विजन आईएएस की है। यदि आप इसको डाउनलोडिंग करना चाहते हैं, इसको अपने नज़रिए से पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप विजन आईएएस की वेबसाइट पर जाके इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अब हम इसको जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। इनकी जो कॉपी है वो देखते हैं कि इनका जो आंसर वो कैसे लिखते थे। तो अब हम देखते हैं, जो कॉपी है वो जीएस 1 की है, जीएस की है। और ये जो क्वेश्चन है ये आर्ट एंड कल्चर का, हिस्ट्री से रिलेटेड है, जीएस 1 की कॉपी है। अब इसमें जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला अद्वितीय विशेषताओं से युक्त एक विशिष्ट शैली है, उदाहरणों के साथ सविस्तार वर्णन कीजिए। अब हमें ये दिखाना है कि जो विजयनगर साम्राज्य था मध्यकाल में, जिसकी स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी, ठीक है। तो इस साम्राज्य के दौरान उन्होंने स्थापत्य कला के क्षेत्र में कौन कौन से कार्य किए, जिसकी वजह से हम उसकी स्थापत्य कला को, विजयनगर साम्राज्य को, उसको अद्वितीय कह सकें। उसमें कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं थी, ठीक है। तो हम इसको समझते हैं। तो इन्होंने पहले इंट्रो में सबसे पहले बताया कि जो विजयनगर साम्राज्य था वो क्या था, और उसके आगे फिर जो क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसका आंसर ये देते हैं। जैसे इन्होंने बताया इंट्रो में कि हरिहर व बुक्का द्वारा स्थापित 1336 और 1565 के बीच में ये जो साम्राज्य था, इसकी स्थापना हुई 1336 में, वो इतने 1565 तक ही रहा है, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य न केवल अपने क्षेत्रगत विस्तार के कारण प्रसिद्ध था, अपितु विद्या, ठीक है, कला प्रेमी शासकों द्वारा पोषित कलाओं की दृष्टि से भी इसने भारतीय वास्तुकला में नए आयाम लिखे हैं। जो इंडियन जो आर्किटेक्चर है उसमें कहां तक इसका महत्व है उसको हम देखते हैं। यहां तक उन्होंने इंट्रो दे दिया है। अब हम किन विशेषताओं के आधार पर इसको साबित करेंगे कि ये जो इनकी जो वास्तुकला थी, जो स्थापित कला थी, वो अद्वितीय थी। तो हम लोगों ने यहाँ पर वास्तुकला को 3 भागों में बांट लिया है। पहला हम लोग लिखा है कि शहरी दुर्ग व प्रकोष्ठ, दूसरा लिखा है महल, और तीसरा है कि मंदिर, कि इन क्षेत्रों में उसकी क्या वास्तुकला थी और उसकी क्या विशेषताएं थी जिनसे हम लोग सीख सकते हैं, और उसका जो इतिहास है उस इतिहास में क्या महत्व रहा है इसकी वास्तुकला का। अब हम देखते हैं सबसे पहले शहरी दुर्ग व प्रकोष्ठ के उसके माध्यम से, उसके स्तर पे, कि कहाँ तक उनकी जो वास्तुकला थी वो कितनी अच्छी रही है। तो यात्री, ठीक है, दीवारों से घिरा हुआ था, ये उसकी पहली विशेषता है। दूसरा क्या है कि यहाँ तक कि धान के जो खेत थे वो भी बाहरी 4 दीवारों से घिरे हुए थे। इसके अलावा संपूर्ण राज्य के सभी महत्वपूर्ण उपादान दीवारों के मध्य थे, जैसे कि क्या है, हम्पी। और आपको हम्पी से रिलेटेड एक यदि मैं एग्जाम्पल बताऊं, आपको पता है कि जो हमारा नोट है 50 का, उस पर हम्पी लिखा हुआ, हम्पी उस पर मतलब उसका जो है चित्र है वो बना हुआ है। तो ये जो हम्पी है विजयनगर साम्राज्य से ये जो है संबंधित है। और इसको डायग्राम के थ्रू उन्होंने बताया कि जो मंदिर थे, महल थे, खेत थे और ऊंचे ऊंचे प्रवेश द्वार थे, उसको कैसे, उसका जो पूरा सिस्टम था उसको हम डायग्राम के थ्रू समझा सकते हो। ये हमारे आंसर को बहुत ही अच्छा बनाती है, क्योंकि यदि हम डायग्राम के थ्रू समझाते हैं, जो एग्जामिनर है वो डायग्राम को देख के ही अपन क्या बताना चाह रहे हैं, इसमें जो लिख रहे हैं जो थ्योरिकल, ठीक है, तो उस चित्र के माध्यम से हम जब लिखते हैं तो वो उसको देख के ही समझ जाता है कि ये जो आंसर है, जो स्टूडेंट है वो क्या लिख रहा है, क्या लिखने वाला है। तो उसको दिखा सकते हैं कि मुख्य महल क्या है, खेत, मंदिर, ठीक है, प्रकोष्ठ की संख्या, ऊंचे ऊंचे दीवार, ऊंचे ऊंचे प्रवेश द्वार जहां से एंट्री होती थी। अब हम देखते हैं कि जो स्थापित तकनीकी जो स्तर थे वो भी अद्वितीय था। कैसे? यात्रियों के वर्णन अनुसार दीवारों में किसी भी गारे या सीमेंटिंग का एजेंट नहीं, मतलब कि जो दीवारें बनी हुई थी उसमें किसी तरीके गारे या सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया था, तो उसमें भी अद्वितीय कलाकारी थी। तो इस तरीके देख सकते हैं। अब जो दूसरी जो विशेषता थी जिसके आधार पर हम लोग देख रहे हैं कि इसकी जो विशेषता है स्थापत्य कला की, वो है महल। तो महल में देखते हैं उसकी क्या विशेषताएं थी, जैसे कि विशाल भवन थे, खजानों से भरे हुए थे, राजा रानी की जो मूर्तियां सजावट के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी, उनका इस्तेमाल किया जाता था। साथ में जो स्तंभ थे, ठीक है, स्तंभों का देखते हैं अपने तीसरा जो हमने जो वास्तुकला को 3 आधारों पे बांट रहे थे कि हम इन आधारों पे इसकी विशेषताओं को समझेंगे। तो जो तीसरा आधार है, जो कसौटी, उसको देखते हैं कि मंदिर निर्माण में अद्वितीयता, मुख्यतः जो मंदिर है वो द्रविड़ शैली के बनाए गए हैं। इसके अलावा ऊंचे प्रवेश द्वार, ठीक है, दुश्मनों से बचाने हेतु, और अद्वितीय अप्राकृतिक, ठीक है, अप्राकृतिक चित्रकृतियां, मूर्ति का प्रयोग, उदाहरण के लिए लियोग्रीक, ठीक है। इसके अलावा क्या है, नए प्रकार के मंडल व श्रायन, उदाहरण जैसे अम्मान श्रायन, कल्याण मंडप, ठीक है, शिव के मंदिर। तो ये क्या है, ये एग्जाम्पल के थ्रू हमने साबित किया है 3 आधारों पे कि मंदिर के निर्माण में अद्वितीयता, महल में इस
तो हमने क्या किया, इसके आधार पे हमने जो 3 आधार थे उसके आधार पे हमने वास्तुकला को, स्थापत्य कला को बताया है। जैसे कि उसके जो मंदिर थे उन आधारों पे, महलों के आधार पे, और शहरी जो प्रकोष्ठ थे उनके आधारों पे बताया है। इस प्रकार विभिन्न स्तरों पर जो विजयनगर साम्राज्य की वास्तुकला अपनी प्रकृति में अद्वितीय ही नहीं वरन पूर्ववर्ती शैली का अगला चरण थी। क्योंकि जो विजयनगर साम्राज्य से जो शैलियां रही हैं वास्तुकला के क्षेत्र में, जो भी साम्राज्य रहे उन्होंने क्या कार्य किया है, और इसने विजय साम्राज्य ने क्या किया है, तो वो उन शैली से अलग और उसका एक नया चरण थी। तो इस तरीके से हम लोग जो हमारी जो कंक्लूजन है, ठीक है, वो भी एक अच्छा होना चाहिए। हमने जो आंसर में जो बताया है उस आंसर में हमने किन आधारों को चुना है और किन आधारों से लेके हम लोगों ने बॉडी में लिखा है। तो इस अब क्वेश्चन को यदि देखें हम तो इस क्वेश्चन में 3 भागों में बांट सकते हैं। क्वेश्चन पहला जो इंट्रो है, इंट्रो में विजयनगर साम्राज्य का इंट्रो दिया, उसके बाद हमने बॉडी को बताया। बॉडी में हमने हमें जो उसकी वास्तुकला थी उसको महत्व बताना था, उसकी विशेषताएं बतानी थी। हमने उसकी विशेषताओं को क्या किया, उसकी विशेषताओं को 3 भागों में बांटा, और 3 भागों के आधार पे हमने एक एक करके उसके हम विशेषताएं बताई, उस जो आयाम थे, जो आधार थे, और फिर एंड में हमने क्या किया कंक्लूजन में कि इस प्रकार विभिन्न स्तरों पर जो कि हमने आयाम लिए, जो स्तर लिए, उन स्तरों के आधार पर विजयनगर साम्राज्य की जो वास्तुकला अपनी प्रकृति में अद्वितीय ही नहीं वरन पूर्ववर्ती शैली का अगला चरण। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को लिख सकते हैं। क्वेश्चन की जो डिमांड है उसी क्वेश्चन को हमें लिखना है। ऐसा नहीं क्वेश्चन कुछ ही पूछ रहा है हम कुछ लिख रहे हैं। क्वेश्चन ने पूछा कि हमें इसकी जो वास्तुकला थी, ठीक है, उस वस्तु जो स्थापत्य कला थी वो अद्वितीय विशेषता बतानी थी हमें, क्यों आधारों पे वो क्यों अद्वितीय है। तो हमने उसकी विशेषताएं बताई, उसका इंट्रो लिया, हमने उसके आधार पे उसकी जो विशेषताएं थी उनको बताया, और उसके बाद हमने अच्छा कंक्लूजन लिया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को एक प्रकार से हम उसको टैकल कर सकते हैं, और इस प्रकार से जो क्वेश्चन है उसका हम आंसर लिख सकते हैं। और इस क्वेश्चन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि भाई हमें कैसे अपने मेंस में आंसर लिखने, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और हमें क्वेश्चन की डिमांड क्या है, हमें केवल वहीं तक जाना। ऐसा नहीं हमें क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है और हम कुछ उसको बता रहे हैं। तो क्वेश्चन की जो डिमांड है हमें उसको बताना, और हमें हर क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है। हमारे क्वेश्चन में डायग्राम मान लो बन रहा है तो हमें डायग्राम तो बना के आना ही है, चाहे कुछ भी हो, कैसे भी क्वेश्चन हो डायग्राम को बनना चाहिए। यदि क्वेश्चन आपका डायग्राम से रिलेटेड है तो आपको डायग्राम बनाना चाहिए, चाहे ज्योग्राफी का हो, हिस्ट्री का हो, तो उसमें आपको डायग्राम बना के, फ्लो चार्ट बना के, ठीक है, मैप बना के आपको दिखाना है इस तरीके से। और क्वेश्चन में 3 चीजें हमेशा याद रखना है कि पहला आपको क्वेश्चन में इंट्रो देना है, उसके बाद बॉडी देना है, और उसके बाद आपको कंक्लूजन देता है। तो क्वेश्चन का जो आंसर उसको 3 भागों में बांट सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, क्या उससे हम सीख सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन का आंसर है, आप कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहा होगा, आपको इससे कुछ सीख सकते हैं आप लोग। तो ये जो इसकी जो मेंस की कॉपी है आईएएस रवि कुमार सिन्हा की, यदि आपको ये वीडियो है, ये जो कॉपी, यदि आंसर आपको अच्छा लगा हो और ये जो वीडियो जिस तरीके से मैंने बताया यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपको भी ऐसे और नए अच्छे वीडियो मिल सकें। उसके लिए आपको बेल आइकन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।